गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने आपको कल ही इन्फॉर्म किया था कि हम आज से आपके लिए जेकेपी कांस्टेबल का बैच हम स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं आपके लिए सबसे पहले जो मैथ का फर्स्ट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। हर एक टॉपिक जो मैथ का होगा उसमें आपका एलसीएम एचसीएफ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो लेके आए हैं आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वो जो आप टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक टू एडवांस, मतलब बिल्कुल जीरो से लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक हम जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जितनी वीडियोस होंगी मैथ की लेक्चर के लिए, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट किया जाएगा और हर एक वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कोई वीडियो एक बार समझ नहीं आती है तो उसको दोबारा देखो। अगर कुछ भी रहता है तो अपने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है कि इस तरह ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। पर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है अपने दोस्तों से कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे देख पाएँ और हमें भी उससे मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स रेडी करके आएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो बच्चों, जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है बच्चों? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट को मैं स्मॉलेस्ट भी कह सकता हूं और लीस्ट भी कह सकता हूं। बिल्कुल बच्चों, ठीक है। तो अब जब मैं लोएस्ट की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा? एलसीएम की बात करूंगा। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब कॉमन की बात है तो मुझे पता है कि मैं अब जब भी मैंने एलसीएम निकालना है तो मैं एक से ज़्यादा नंबर क्या करूंगा? एलसीएम निकालूंगा। मतलब एक से ज़्यादा नंबर में क्या करूंगा? एलसीएम निकालूंगा। जैसे कि सपोज करो मैं दो नंबर लिए, एक लिया मैंने 3 लिया और एक लिया मैंने 4 लिया। अब क्या है बच्चों? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है वो पता ही है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? अब ध्यान से देखो, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? नंबर्स के मल्टीपल देखूंगा। अब नंबर क्या है? 3। अब 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? जो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? जो 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में कौन कौन से आते हैं? 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 21 आता है, 24 आता है, सो ऑन, बहुत सारे आते हैं। 4 के टेबल में क्या आते हैं? 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, 24 आता है, 28, सो ऑन। अब देखो मल्टीपल में लिख दिए, दो नंबर लिए बिल्कुल। अब कह रहा है उन जो मल्टीपल लिखे उनमें कौन कौन से मल्टीपल क्या है? कॉमन है। तो देखो 3 और 4 के मल्टीपल कौन कौन से कॉमन है? एक यहाँ पे देखो आपको दिखेगा 12 कॉमन है दोनों में, और एक आपको 24 कॉमन दिखेगा दोनों में, और उसके बाद ही बहुत सारे आपको कॉमन दिखेंगे। पर वो किसकी कॉमन की बात कर रहा है? सबसे लोएस्ट की। और सबसे लोएस्ट कॉमन कौन सा है बच्चों? वो है 12। तो इसका मतलब जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 12। वो क्या आएगा? एलसीएम आएगा 12। अब जो आपका एलसीएम आया वो क्या है? सबसे क्या है? छोटा नंबर है जो क्या हो रहा है? 3 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। कहने की बात क्या है कि जो मैंने 3 और 4 का जो मैंने एलसीएम निकाला वो क्या आया? 12। क्या आया एलसीएम इसका? 12। तो मैं कह सकता हूं कि 12 सबसे छोटा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे जो 3 से डिवाइड होंगे और 4 से डिवाइड होंगे। वो कौन से आएंगे? जितने भी एलसीएम के, ध्यान सुनना बच्चों, जितने भी एलसीएम के जो मल्टीपल होंगे, जितने भी एलसीएम के जो मल्टीपल होंगे वो सब के सब नंबर 3 से भी डिवाइड होंगे और 4 से भी डिवाइड होंगे। जैसे कि अगर मैंने 12 के मल्टीपल देखूं, अगर मैं 12 के मल्टीपल देखूं, जैसे मैंने क्या बोला, 3 और 4 का जो एलसीएम आया वो क्या आया? 12 आया। क्लियर? अगर मैं 12 के मल्टीपल देखूं, 12 के मल्टीपल क्या आते हैं? 12, 24, 36, 48, सो ऑन, बड़े सारे मल्टीपल होते हैं। क्लियर? अब जितने भी एलसीएम के जो भी मल्टीपल होंगे वो सब के सब नंबर 3 से भी डिवाइड होंगे और 4 से डिवाइड होंगे। बिल्कुल देख सकते हो 24 3 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है,
36 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। वैसे ही 48 भी 3 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। मतलब अगर मैं कहना चाहता हूँ जितने भी जो एलसीएम है, जो एलसीएम आएगा उसके जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सब के सब नंबर 3 और 4 से डिवाइड होंगे। बच्चों इस कंसेप्ट का ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आगे यूज़ किया जाएगा क्वेश्चंस में। क्लियर? क्या बोला मैंने? जितने भी एलसीएम के मल्टीपल होंगे वो सब के सब 3 से डिवाइड होंगे और 4 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात करूं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान से देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहले जब मैंने एलसीएम का बोला मैंने कहा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब क्या कह रहा हूँ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान से देखो, किसी भी नंबर को मैं दो नंबर लेता हूँ, जैसे सपोज करो ले लिया 12 लिया, एक लिया 16 लिया। अब 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 12 और 16 के फैक्टर क्या होंगे? क्लियर? सबसे पहले मल्टीपल मैंने बता चुका। मल्टीपल क्या होते हैं? जो जिसके टेबल में नंबर्स आएंगे, जैसे जो 2 के टेबल नंबर्स आएंगे, जितने उसके 2 में टेबल्स आते हैं वो क्या होते हैं? उसके मल्टीपल होते हैं। अब 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 12 के फैक्टर क्या होंगे? जो नंबर 12 को प्रॉपर डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं? 12 के क्या होंगे? फैक्टर। या ऐसे भी कह सकते हो, जिन जिनके टेबल में 12 आता है वो क्या होंगे? 12 के फैक्टर्स। तो किस किस के टेबल में 12 आता है बच्चों? वो आता है 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के। और बिल्कुल ये ही नंबर क्या कर रहे हैं? 12 क्या कर रहे हैं? प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं। वैसे ही 16 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 और 16। क्लियर? 12 के फैक्टर भी लिख दिए और 16 के फैक्टर भी लिख दिए। अब फैक्टर्स के बाद क्या देखना है कि कौन कौन से फैक्टर क्या है? कॉमन है। तो देखो 1 और 1 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 2 और 2 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 4 और 4 दोनों में कॉमन है। पर कॉमन कौन सा देखना है? सबसे हाईएस्ट फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर निकल के ऐसे वो क्या निकल के आएगा? 4 निकले। क्या निकल के आएगा? 4। क्लियर? तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरा जो एचसीएफ आया किसका? 12 और 16 का, वो क्या आया? 4। क्या आया? 4। अब आप ध्यान से देखो, जो एचसीएफ इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। ये सबसे बड़ा नंबर है जो 12 को डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो उन नंबरों को डिवाइड करता है जो उसने नंबर दिए हैं। जैसे ये 4 12 को डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा। हालांकि 1, अगर मैं कहूँ 1 तो 12 को डिवाइड करता है और 16 करता है, पर ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। तो मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को क्या करे? डिवाइड। 2 दिए हैं, 3 दिए, जितने भी दिए उन सब नंबरों को डिवाइड कर गया तो वो क्या बनता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर बच्चों? अब आपको मैंने एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई, जो आप बचपन में क्लासेस में पढ़ते थे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। क्लियर? अब मैं बताऊंगा आपको कि एलसीएम आपने जब निकालोगे एग्जाम में तो किस तरह से आपने निकालना है। आपको पता है आप एक ही मेथड से निकालते हो, वो है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? डिवीजन मेथड। तो जैसे सपोज करो आपने निकालना है 4, 8 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो इस तरह से आप निकालते थे। पता है आपको बच्चों? क्लियर? तो अब किस तरह से उसको निकालते हैं हम? हमारी पहली प्रेफरेंस क्या होती है कि हमने किसी ऐसे नंबर से इन 3 नंबरों को डिवाइड करना है जिसके टेबल में ये तीनों के तीनों नंबर फॉल करते हो। पहली प्रेफरेंस क्या होगी बच्चों? ध्यान से सुनना। हमने किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हो। अगर आपने ऐसा किया कि आपने ऐसे नंबर से डिवाइड कर दिया जिसमें तीनों आते हैं, पर आपने ऐसा नंबर से कि इसमें 2 ही आते हैं, तो आपका एलसीएम गलत हो जाए। जैसे मैं सपोज करूँ मैंने 4 की जगह 8 से कर दिया, 8 1 जा 8 2 जा, जैसे किया 8 1 जा 8 2 जा, तो 4 वैसे रख दिया, तो ये आपका वहाँ से ही गलत हो जाएगा। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो आपने क्या करना है? किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे पहली प्रेफरेंस क्या होगी? किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके आपके तीनों के तीनों नंबर क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो देखो कौन सा टेबल है? वो है 4। तो 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो 1 बन गया। क्लियर? अब 2 और 4 ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है। बिल्कुल आता है। वो कौन सा है? 2। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ क्या बचा? 2 बचा, तो किससे करूँगा? 2 से करूँगा, तो क्या आएगा? 1 1 और 1। तो जो आपका एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा?
वो बनेगा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो एलसीएम क्या बन के आया आपका 16। क्या है ना, क्या मतलब 16 आपका ऐसा लोएस्ट नंबर है जो क्या होता है इन तीनों नंबरों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर, 16 ऐसा लोएस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबरों से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, अगर मैं कहूँ, अगर मैं 16 के मल्टीपल लूँ, 16 के मल्टीपल लूँ तो बिल्कुल वो 16 के मल्टीपल हर एक नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। जैसे एक को लेते हैं, जैसे हमने लिया, सपोज करो 25 20 और 10। क्लियर, अब ध्यान से देखो, अब मुझे देखना है कि 25 20 और 10 कौन से टेबल में आता है, ऐसा कौन से नंबर का टेबल, इसमें 25 भी आता है, 10 20 भी आता है, 10 भी आता है। तो मैं किससे करूंगा, 5 से देखूंगा। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। क्लियर, अब देखो क्या आया, 5 4 और 2। अब मेरी प्रेफरेंस क्या है कि मैं देखूंगा कि ऐसा कोई टेबल है इसमें 5 भी आता है, 4 भी आता है, 2 भी आता है, पर नहीं, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। अब मैं देखूंगा सेकंड पे, क्या कोई ऐसा टेबल इसमें 5 आता है या 4 आता है, वो तो नहीं है। पर कोई ऐसा टेबल तो है इसमें 4 भी आता है और 2 भी आता है, वो किसका है, 2 का। तो चेक करूंगा, 5 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बिल्कुल। अब क्या है यहाँ पे, 5 2 और 1। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, 5 से करूंगा या 2 से, वो आपकी मर्जी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं। तो मैं 5 से कर देता हूँ, 5 1 जा 5, 2 वैसे रखूंगा और 1 रखा ऐसे ही। तो फिर किससे करूंगा, 2 से करूंगा। क्लियर, तो अब एलसीएम क्या बन के आएगा, जो एलसीएम बनेगा क्या बनेगा, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। देखो बच्चों, जब भी आपका 5 आ जाता है, जब भी आपका मल्टीपल में 5 आए, आपको पता ही है जो मल्टीपल में जो 5 के इवन मल्टीपल होते हैं उसमें जीरो डिजिट में क्या आता है, 0 आता है। तो जब मैंने 5 2 जा 10 किया तो अब मल्टीपल में क्या आएगा, 0 तो बनेगा ही बनेगा, जीरो डिजिट में क्या आएगा, 0। तो यहाँ क्या बचा, 5 2 जा 10, तो बचा क्या, 1। अब 1 5 जा 5 और 5 2 जा 10, तो कितना आया यहाँ पे, 100 क्या आया आपका एलसीएम, 100 क्या आया एलसीएम। मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 100, जो क्या हो रहा है इन तीनों नंबरों से क्या हो रहा है, डिवाइड। अगर मैं कहूँगा एलसीएम के मल्टीपल, एलसीएम के मल्टीपल क्या है भाई, 200 300 400, वो सब के सब नंबर 25 से डिवाइड किए जाएंगे, 20 से भी होंगे, 10 से भी डिवाइड होंगे। क्लियर बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, एलसीएम ऐसे हमने स्टार्ट किया, हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और एडवांस तक जाएंगे, हर एक कंसेप्ट को निचोड़ के सामने लाएंगे, कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ कंसेप्ट रह जाएगा जो एग्जाम में आपको दिक्कत डालेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। हर एक कंसेप्ट को क्लियरिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं समझ आती है, एक बार वीडियो को फिर से देखो, रिपीट में देखो। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आती है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताओ सर कि मेरे को ये समझ नहीं आया, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर, ध्यान से देखो बच्चों, हर एक आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आप आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका काम है पढ़ने का और हमारा काम है पढ़ाने का। आराम से आप देखना, हर एक टॉपिक को बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्लियर, एलसीएम इस तरह से होता है। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बताया मैंने को एचसीएफ, क्या बताया आपको मैंने, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता था, मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब मैंने बताया था कि उसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता चुका हूँ, एचसीएफ की क्या होती है। अब निकालते कैसे हैं, वैसे ही फर्स्ट मेथड क्या होता है इसका, डिवीजन मेथड। क्या होता है, जो पहला मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड, जो आप बचपन में पढ़ते हो। डिवीजन मेथड क्या होगा, जैसे मैंने क्या किया, कोई नंबर ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया 14 ले लिया, एक ले लिया 20 ले लिया, तो कहेगा इसका एचसीएफ निकाल लो। तो कैसे निकालते थे, ठीक है, हम क्या करते थे, बड़े वाले नंबर को क्या कर देते थे, अंदर रखते थे। क्लियर, क्या करते थे, डिविडेंड रखते थे, और छोटे वाले नंबर क्या करते थे, डिवाइजर रख देते थे। क्लियर, इस तरह से पता ही है ना बच्चों कि अंदर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, जो अंदर रखते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, छोटे बाहर वाले बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, जो ऊपर आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्लियर, अब देखो 14 1 जा 14। क्लियर, अब रिमाइंडर क्या बच गया आपका 6। अब ये प्रोसेस कहता है, ये प्रोसेस हमने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। अभी क्या रिमाइंडर 0 आया, बिल्कुल नहीं आया। तो ये प्रोसेस क्या करेगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर बना देगा, और जो प्रीवियस वाला जो आपका डिवाइजर होगा उसको कहाँ ले जाना, आपने डिविडेंड वाली जगह पे ले जाना है। क्लियर, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अभी आपका क्या है, रिमाइंडर आया आपका 2। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अभी ये प्रोसेस क्या होगा, 2 आपका क्या होगा, हम 2 यहाँ पे बाहर रखेंगे, और जो आपका पुराना वाला क्या होगा,
पुराना वाला जो आपका क्या होगा डिवाइजर होगा उसको हम कहाँ रख देंगे, डिविडेंड में रख देंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर क्या आया 0। अब ध्यान से देखना रिमाइंडर क्या बन गया 0। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा बच्चों, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसी का जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने क्या बोला, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसी का डिवाइजर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो रिमाइंडर कितना आया 0 आया, और 0 का जो डिवाइजर है वो क्या है 2। तो इसका मतलब इन दोनों का जो HCF आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर बच्चों, बिल्कुल इजी तरीके से क्या किया, डिवीजन मेथड क्या बोलता है, कहता है कि बड़े वाले नंबर को डिविडेंड रख दो और छोटे वाले नंबर को डिवीजन रख दो। समझ आई। बड़े वाले नंबर को सिंपल लेमैन तरीके से बड़े वाले नंबर को अंदर रख दो, छोटे वाले नंबर को बाहर रख दो। तो 14 बन जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 6। मैंने क्या बोला, ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करना है, जो पुराना वाला डिवाइजर है उसको डिविडेंड में ले जाना है, और 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर क्या है 2। अभी भी रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आया। क्लियर। तो ये क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को डिवाइजर में ले जाएंगे, जो पुराना वाला जो डिवाइजर था उसको कहाँ ले जाएंगे, डिविडेंड में ले जाएंगे। 2 3 जा 6, अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा उसी का जो क्या होगा, उसी का जो डिवाइजर होगा उसको क्या बोला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं जैसे मैंने अभी 14, जैसे मैंने 14 20 और अगर मैं 28 ले लूं, 28 ले लूं, 3 नंबर ले लूं, तो सर कहोगे फिर कैसे निकालना है HCF। कोई दिक्कत नहीं, आपने कोई भी 2 नंबर लेने हैं, 14 20 ले लो या 20 20 ले लो या 14 28 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोई भी 2 नंबर लेने हैं और बड़े वाले नंबर को डिविडेंड रखना है, छोटे वाले नंबर को कहाँ रखना है, डिवाइजर में रखना है। जैसे देखो आपने अभी निकाला, जैसे अब मैं क्या करता हूँ 28 को अंदर रखता हूँ और 20 को बाहर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 14 20 हम निकाल चुके हैं। 28 को अंदर रखता हूँ, 20 को बाहर रखता हूँ। क्लियर। तो 21 जा 20, रिमाइंडर क्या आया आपका 8। अभी रिमाइंडर 0 आया, बिल्कुल नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, पुराने वाले डिवाइजर को क्या करूँगा, अंदर रखूँगा। तो कितना आया भाई 20 यहाँ पे, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो अभी रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, अभी रिमाइंडर 0 ना आया। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो पुराना वाला रिमाइंडर उसको बाहर रखेंगे और जो डिवाइजर पुराना वाला उसको कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। तो 4 2 जा 8, तो कितना आया रिमाइंडर, कितना आ गया 0। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवाइजर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान से देखो कि 20 और 28 का, मैंने क्या बोला, 20 और 28 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना वो क्या आया 4। पर ये किसका बना, अभी 20 और 28 का बना। क्या ये 14, क्योंकि मुझे कॉमन चाहिए, मुझे तीनों नंबर का कॉमन चाहिए कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो क्या करे, 14 को डिवाइड करे, 20 को करे, 28 को। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ 2 नंबर को डिवाइड करना, मुझे तीनों नंबरों को कॉमन डिवाइड करना है। पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या आया 4, किसका आया 20 और 28 का। क्या ये 4 14 को डिवाइड करता है, तो मुझे 4 का टेबल तो पता है, ये 4 14 को डिवाइड नहीं करता है। तो ये नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, क्योंकि ये तो आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन नहीं है, ये तो कॉमन नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर तो सिर्फ 2 नंबर्स का है, 4 का 14 का तो ये फैक्टर ही नहीं है। और दो अगर ये फैक्टर नहीं है तो कॉमन तो दूर की बात है। तो मैं क्या करूंगा, इसी जो 4 आया, जो इन 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4, अब मैं उसको क्या करूंगा, इस 4 को डिवाइड करके देखूंगा 14 से। तो अब क्या किया, 14 रखा अंदर, 4 4 4 जा, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको, ठीक है बच्चों। अब क्या आया था, क्या था यहाँ पे, क्या आया था बच्चों, 14 था, 14 था और क्या था 4 था। अब क्या आया, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, तो क्या था यहाँ पे 14 था डिविडेंड और 4 क्या था डिवाइजर। अब देखो 4 3 जा 12। क्लियर। अब रिमाइंडर क्या बचा 2, रिमाइंडर क्या बचा 2। अब ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, जिसका रिमाइंडर 0 उसका डिवाइजर क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान से देखो, जो मैंने नंबर लिए थे 14 20 और 28, इन तीनों का अब जो लास्ट में जो सबका आंसर आएगा वही क्या होगा, इन तीनों का सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया बच्चों, वो आया 2। क्या आया
2। क्लियर है। अब आप देख सकते हो जो 2 है वो 14 को भी डिवाइड करता है, 20 को भी करता है और 28 को भी करता है। मतलब सबसे बड़ा नंबर जो क्या करेगा, 14 को भी डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा, 28 को भी डिवाइड करेगा। ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पहला मेथड, जिस तरह से हम निकालते हैं। क्लियर बच्चों। अब एक और मेथड होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, जिसको मैंने नाम दिया है सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या दिया है? सब्ट्रैक्शन मेथड। क्लियर। अब कैसे निकालते हैं इसको बच्चों, देखो जैसे मैंने कोई वैसे उसी के लेता हूँ 14, 20 और 28, ये 3 नंबर थे, इनका क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये मेथड क्या कहता है कि सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, कोई भी 2 नंबरों क्या कर दो, माइनस कर दो, पर किसको माइनस करना है? जो क्लोज होंगे, जिनका डिफरेंस क्या होगा? पास होगा। क्लियर। अब 14 20 का डिफरेंस कम है, या 20 28 का डिफरेंस कम है, या 28 14 का डिफरेंस कम है, तो मुझे दिख रहा है 20 और 14 का डिफरेंस कम है, तो इनका मैं क्या कर दूंगा? माइनस करूंगा, तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 6। क्या आएगा? 6। अब जो डिफरेंस क्या है इनका? आया 6। अब मैं चेक करूंगा जो मेरा नंबर आया, जो माइनस किया, जो मेरा नंबर आया, क्या ये नंबर इन 3 नंबरों को डिवाइड करता है? क्या बोला मैंने? क्या ये नंबर इन 3 नंबरों को डिवाइड करता है? अगर ये नंबर इन 3 नंबरों को डिवाइड कर गया तो ये ही क्या होगा? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर 6 तो 14 का फैक्टर नहीं है, तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? 6 के भी क्या कर दूंगा? फैक्टर्स कर दूंगा। 6 के भी क्या कर दूंगा? फैक्टर्स करूंगा। 6 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? 1 2 3 और 6। क्लियर। 6 तो कैंसिल हो गया, अब देखूंगा 3 पे, क्योंकि हाईएस्ट से लोएस्ट में जाऊंगा। तो क्या 3 डिवाइड करता है 14 को? नहीं करता, तो ये भी तो कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या 2 डिवाइड करता है 14 को? बिल्कुल करता है। 2 डिवाइड करता है 20 को? बिल्कुल करता है। 2 डिवाइड करता है 20? बिल्कुल करता है। तो जो हमारा आंसर बन के वो आएगा, वो क्या बन के आएगा बच्चों? देखो वो आएगा 2। क्लियर बच्चों, बिल्कुल इजी है ये। क्या करना है? सिंपल से सब्ट्रैक्ट करना है, जो सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आएगा वही आपका क्या बन जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर कैसे? जैसे मैंने 2 नंबर लिए, सपोज करो मैंने लिया 12 और 18, 12 और 18। क्लियर। और एक लिया 22। अब मैंने क्या किया? 18 और 22 को माइनस करूंगा, क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। अब जब माइनस किया 4, तो चेक किया, क्या 4 12 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। क्या 4 18 को डिवाइड करता है? नहीं करता, तो 4 आंसर आपका नहीं होगा। अब जब ये आंसर नहीं होगा तो क्या होगा? तो 4 के क्या कर दो? फैक्टर्स, 1 2 और 4। 4 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि 4 तो आंसर नहीं है। अब क्या पे आऊंगा? 2 पे, क्योंकि हाईएस्ट से लोएस्ट में जाना है। तो 2 क्या है? 2 डिवाइड करता है 12 को? बिल्कुल करता है। 2 डिवाइड करता है 18 को? बिल्कुल करता है। 2 डिवाइड करता है 22 बिल्कुल करता है। तो 2 क्या बनेगा आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है बच्चों, बिल्कुल ही मक्खन की तरह है। क्या करना है? नंबर्स का डिफरेंस करना है। कोई भी 2 नंबर लें जिनका डिफरेंस क्या है? कम, उनका डिफरेंस करो और चेक करो क्या वो जो डिफरेंस में नंबर आया, क्या वो उनका फैक्टर है। अगर वो दोनों को डिवाइड कर गया, 3 नंबर को डिवाइड कर गया, तो बिल्कुल वही क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर उसने डिवाइड नहीं किया तो उस नंबर्स के भी क्या कर दो? फैक्टर्स कर दो। उस नंबर क्या कर दो बच्चों? फैक्टर्स कर दो। क्लियर। तो उनका जो एक ना एक फैक्टर्स क्या होगा? सबको डिवाइड करेगा। सपोज करो 2 नहीं होता तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 तो सबका फैक्टर है। पर चेक ये करना होता है कि 1 हाईएस्ट है या लोएस्ट है। अगर 1 हाईएस्ट रहेगा तो 1 ही क्या रहेगा? वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। जैसे सपोज करो अगर मैं कहता कि यहाँ पे 18 की जगह, इसको मिटा ही देता हूँ, अगर मैं कहता इस तरह से नंबर होते 12 18 और 24। क्लियर। अब मैं कहता कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। आप देखते कि 18 और 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। अब 6 देखो 12 को भी डिवाइड करता है, 18 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी डिवाइड करता है। तो 6 ही क्या रहेगा आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा आपका? 6 रहेगा। क्लियर बच्चों, बिल्कुल ईजी है। अब कहने की बात है कि हमें क्या पता कि हम सब्ट्रैक्शन मेथड कहाँ लगाएं और डिवीजन मेथड हम कहाँ लगाएं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करने पड़ते हैं? फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं नंबर के। जहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा? स्मॉल होगा। जिन नंबरों में नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा? स्मॉल होगा, तो आप बिल्कुल सब्ट्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। हालांकि आपको जीकेपी कांस्टेबल में आपको सब्ट्रैक्शन मेथड से ही आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर। अगर नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा? नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा? लार्ज होगा, तो आपने कौन सा मेथड लगाना है? आपने लगाना है डिवीजन मेथड। कौन सा लगाना है? डिवीजन मेथड। बता दिया। अगर नंबर का डिफरेंस क्या है? कम है। नंबर का डिफरेंस क्या है? कम है, तो आप लगाओगे सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर नंबर का डिफरेंस है ज़्यादा तो कौन सा लगाओगे? डिवीजन मेथड लगाओगे। कौन सा लगाओगे बच्चों? डिवीजन मेथड लगाओगे। क्लियर। ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर
किसी भी नंबर आते हैं, जैसे कोई नंबर आ रहे हैं, मैंने अभी एलसीएम निकालना सिखा दिया आपको, एचसीएफ निकालना सिखा दिया, क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे इन नंबरों का एलसीएम निकाल के बताओ, 17, 19, 29, इनका एचसीएफ क्या आएगा? अगर मैं कहूँ तो मुझे बताओ कि इनका एचसीएफ क्या आएगा, क्लियर। अब आप देखोगे सर, कई बच्चे क्या करेंगे, सबट्रैक्शन मेथड लगाना स्टार्ट कर देंगे, 2 किया, अब चेक करेंगे क्या 2 डिवाइड करता है, बिल्कुल ये करेंगे बच्चे, थोड़ा टाइम इसमें वेस्ट होगा। देखो 2 करेंगे, फिर करेंगे 1 और 2, 2 तो डिवाइड नहीं करता, 2 कैंसिल हो 1। अब ध्यान से देखो, 17 क्या है प्राइम नंबर, 19 क्या है प्राइम नंबर, 29 क्या है प्राइम नंबर। अब जब आप प्राइम नंबर की बात करते हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। अगर मैं बात करूंगा किसकी, 17 की, तो 17 कितने फैक्टर हैं? एक तो 1, एक तो 17। अगर मैं बात करूं 19 की, तो 19 कितने फैक्टर हैं? एक तो 1, एक तो खुद। और 29 की बात करूंगा, एक तो 1, एक तो 29। अब इन तीनों नंबरों में देखो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर्स हैं। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 1 1। तो बिल्कुल, अगर मैं कहूं कि मुझे प्राइम नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है प्राइम नंबर्स का? एचसीएफ, तो वो ऑलवेज क्या आएगा? 1। वो क्या आएगा बच्चों? 1। तो बिल्कुल, इसमें जब आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, जब कोई भी आपको प्राइम नंबर्स मिलते हैं, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या रहता है? 1। ऑलवेज क्या रहता है उनका? 1, क्लियर। जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? 1 रहेगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर। अगर अब मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ अब कि अगर मैंने लिया 17, 19 और 24, देखो बच्चों, अब ये क्या है? 2 क्या है? प्राइम नंबर है। और तीसरा क्या है? एक सिंपल सा कंपोजिट नंबर है, क्लियर बच्चों। अब ध्यान से देखो, पर अब फैक्टर्स क्या होने चाहिए? तीनों नंबर कॉमन होने चाहिए। अब ये प्राइम नंबर्स आ गए, तो प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे? इन पे डोमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही फैक्टर मिलते हैं, एक 1 और 17, और यहाँ पे 1 और 19। क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे वो उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 तो यहाँ पे होगा ही होगा, बाकी फैक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ही क्या है? सिर्फ 1 1। तो अगर मैं कहूँ, अगर किसी भी नंबर्स में अगर एक प्राइम नंबर आ जाता है, अगर किसी भी नंबर्स में अगर एक प्राइम नंबर आ जाता है, अगर 2 नंबर में से एक या 3 नंबरों में से एक नंबर प्राइम नंबर आया था, तो उसका हाईएस्ट कॉमन क्या रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 1। बट एक केस में नहीं रहेगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आया आपको, सपोज करो 17 आया, जैसे क्या आया? 17 आया, और 17 का आपको मल्टीपल मिल जाए 34, क्लियर। और आपको अब कहे कि इसका क्या निकालो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। पर अब 17 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, पर इसका फैक्टर क्या है? 1 और 17, 1 और 17। पर इसका फैक्टर आपको देखो कहीं ना कहीं आपको 17 मिल जाएगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा 17। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा आपको? 17। बस कब मिलेगा? अगर प्राइम नंबर का मल्टीपल कहीं उसमें मिल जाए आपको, कि 2 नंबरों में एक प्राइम नंबर का मल्टीपल मिल जाए, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? वो ही प्राइम नंबर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। क्लियर बच्चों? क्या बताया आपको मैंने बताया कि प्राइम नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है वो क्या रहता है? 1 रहता है। पहला कंसेप्ट, अगर मैंने बोला किसी 2 नंबर्स के बीच में अगर एक नंबर भी क्या आ जाए? प्राइम नंबर आ जाए, तो उसके 2 केस बनते हैं। जहाँ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है? 1 रहता है। अगर, और दूसरा केस क्या बनता है? जहाँ तो वो खुद ही प्राइम नंबर आ जाएगा। जहाँ तो वो खुद ही प्राइम नंबर आ जाए, कब? जब प्राइम नंबर में ही दूसरा नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? जो आज की क्लास में बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा कि हर एक कंसेप्ट को निचोड़ दिया जाएगा, कि हर एक कंसेप्ट को पी दिया जाएगा, कि जो आगे वाले क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस आपको ऐसे लाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी भी बुक को रेफर करने से इतने आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे कि यहाँ पे ही आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। बस आपने वीडियोस को ध्यान से देखना, जितनी भी वीडियो अपलोड की जाएंगी आपने ध्यान से देखना है, हर चीज़ को ध्यान से समझना है। जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको एक बार फिर से देखना है। अगर वो चीज़ फिर समझ नहीं आती तो उसको एक बार कमेंट्स में मेंशन करो, उसकी वीडियो फिर से लेके आएंगे। ठीक है बच्चों? अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? को प्राइम नंबर्स का। किसका बच्चों? को प्राइम पेयर या नंबर्स का। को प्राइम पेयर या नंबर्स का। अब ये क्या होते हैं? को प्राइम पेयर्स क्या होते हैं? कोई भी टू
टू नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। ये तो हमने अभी भी पढ़ा कि कोई भी दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। अगर मैं कहूंगा कि बच्चों मैंने अभी बताया कि अगर मैं कोई भी दो प्राइम नंबर लेता हूं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या रहता है 1। तो इसका मतलब अगर मैं पेयर लूं, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर लूं, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर लूं, तो वो ऑलवेज क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को का मीनिंग क्या होता है 2, को प्राइम नंबर होंगे। तो मैंने क्या बोला, को प्राइम पेयर या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों 1 होता है। पर हर बार जरूरी नहीं है कि प्राइम, मैंने बोला कोई भी दो नंबर्स, मैंने प्राइम नंबर्स की बात नहीं की। प्राइम नंबर्स तो उनका ऑलवेज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1, वो तो को प्राइम होंगे, पर जरूरी नहीं है कि वो ही हो, अलग भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिया 3 और दूसरा लिया 8। देखो ये तो प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है। पर मैंने आपको अभी ही बताया कि अगर एक भी प्राइम नंबर आ जाए तो उसके दो केस बनते हैं। एक तो बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जहाँ तो 1 आएगा, जहाँ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर ही आ जाएगा। पर यहाँ पे प्राइम नंबर कब आएगा, जब 3 का मल्टीपल होता है। पर यहाँ पे 3 का मल्टीपल है ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। क्या आएगा 1। तो जो 3 और 8 है तो ये क्या है, को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर। इसका कंसेप्ट का बच्चों ध्यान रखना, ये आने वाले जो जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे को प्राइम कंसेप्ट बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे ये काम करेगा। आपने को प्राइम पेयर, मैंने क्या बोला कि कोई भी दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1, उसको क्या बोला जाएगा, को प्राइम पेयर बोला जाएगा। क्लियर। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा और को प्राइम नंबर्स के बारे में देखा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर सपोज करो नंबर्स किस में आ जाएं, नंबर्स आपके आए फ्रैक्शंस में, किस में आ जाएं, अगर हमने एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, किसका, फ्रैक्शंस का। किसका निकालना है बच्चों, फ्रैक्शंस का। क्लियर। तो अगर हमने एलसीएम या एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस का, जैसे फ्रैक्शंस क्या होंगे, जैसे 1/2, ठीक है बच्चों, 1/4 जाओ 1/6, ये नंबर्स हैं। अगर मैं कहूँगा इनका मैंने क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है इनका, सबसे पहले क्या निकालना है एलसीएम। तो ध्यान रखो बच्चों, इसको के पहले इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमिनेटर। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर। क्या बोला, जो अपर वैल्यू होती है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और लोअर वैल्यू क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। अगर मैंने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, फ्रैक्शंस का, तो मैंने क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, न्यूमिनेटर का, और एचसीएफ लेना है किसका, डिनोमिनेटर का। क्लियर। क्या बोला मैंने, अगर मुझे नंबर्स किस में दिए जाएंगे, फ्रैक्शंस में दिए जाएंगे, किस में दिए जाएंगे, फ्रैक्शन में दिए जाएंगे, तो मैंने क्या करना है, तो मैंने एलसीएम फ्रैक्शन कैसे निकालना है, जो न्यूमिनेटर्स है उनका क्या निकालना है एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है उनका क्या निकालना है एचसीएफ। अब ध्यान से देखो, अब जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, जो न्यूमिनेटर है वो क्या है बच्चों, इसको नेक्स्ट टाइम में करते हैं 1/2, 1/4 और 1/6 को, इसको नेक्स्ट टाइम लिखते हैं किस तरह से। देखो क्या था, मैंने किसकी बात की, 1/2, 1/4 और 1/6। क्लियर। तो अब ध्यान से देखो क्या था, जो 1/2, अब मैंने बोला एलसीएम निकालना है, तो मैंने क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, न्यूमिनेटर का। तो न्यूमिनेटर क्या है 1 1 और 1, ये तो एलसीएम बिल्कुल 1 1। और एचसीएफ किसका लेना है 2 4 और 6 का। क्लियर। अब एलसीएम 1 1 1 का एलसीएम तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। पर एचसीएफ निकालना है किसका 2 4 और 6। मैंने भी बताया जब नंबर क्लोज होंगे तो सब्ट्रैक्शन मेथड लगाओ तो क्या आएगा, माइनस करो 2। अब चेक करना है क्या ये 2 तीनों नंबरों को डिवाइड करता है। बट डिवाइड का मीनिंग ही क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, उनका फैक्टर है। 2 क्या है, उनका फैक्टर है। तो तीनों नंबरों का क्या है, फैक्टर है। तो इसका नीचे इसका मतलब इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1/2। तो इसका जो एलसीएम बन के आएगा वो क्या बन के आएगा 1/2। मतलब सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर क्या है आपका 1/2। तो मैं कहूँ कि 1/2, 1/4, 1/16 का एलसीएम क्या बन के आएगा, वो आएगा 1/2। क्लियर बच्चों। अगर मैंने क्या निकालना है, अब अगर मैंने क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है नेक्स्ट, अगर मैंने एचसीएफ निकालना है किसका, फ्रैक्शन का। अगर मैंने एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
क्लियर। अब बस इतनी सी आपने ट्रिक याद रखनी है जिसका आपने निकालना है फ्रैक्शन। अगर पहले आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर किसका आएगा, एचसीएफ का आएगा, और डिनोमिनेटर किसका आएगा, एलसीएम। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, एलसीएम आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एचसीएफ। बस क्लियर सी बात है। जब आप एलसीएम निकाल लोगे तो अपर वाली वैल्यू को एलसीएम निकालना है और लोअर वाली वैल्यू क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जब आप एचसीएफ निकाल लोगे तो एचसीएफ निकालना है न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर क्या निकालना है, एलसीएम। क्लियर। तो निकाल के देखते हैं। जैसे एक नई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो 0.1, 0.01 और 0.001, ये तीन वैल्यू ली। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब सोचो सर पॉइंट में, तो पॉइंट में कैसे करें, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं भाई 1/10 में, 1/100 में, और 1/1000 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका क्या निकालना है मैंने, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालना है मैंने, 1, 1 और 1 का, डिवाइड बाय एलसीएम किसका निकालना है, 10, 100 और 1000 का। क्लियर। अब ध्यान से देखो, एचसीएफ 1 का तो 1 ही रहेगा, पर एलसीएम क्या रहेगा इनका, 10, 100 और 1000 में मैंने एलसीएम निकाल लूंगा तो सबसे लोएस्ट नंबर जो क्या करे, इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, वो क्या, वो सामने दिख रहा क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 1000। तो इसका आंसर क्या बन के आएगा आपका, आएगा 0.001। क्या बन के आएगा, 0.001। अब मैंने अभी पहले ही बताया था एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल जो तीनों नंबरों से क्या हो जाए डिवाइड, और सबसे लोएस्ट हो। तो तीनों नंबरों से डिवाइड, देखो 10 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से होना चाहिए, 1000, और 1000 इक्वल ऐसा नंबर जो खुद अपने आप से डिवाइड होता है, 100 से डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड होता है। अगर आपको नहीं लग रहा है पता तो मैं साइड में करके बता देता हूँ आपको कि अगर मैंने किसका निकालना है, 10 का निकालना है, 100 का निकालना है, और किसका निकालना है, 1000 का निकालना है, तो क्या आएगा एलसीएम। तो देखो पहले से 10 से करूँगा, 10 से तीनों नंबर कटेंगे, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, क्या आएगा 10 100 जा 100। फिर किससे करूँगा, 10 से करूँगा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। फिर किससे करूँगा, यहाँ तो 1 बन गया है, ठीक है, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, और यहाँ से किससे करूँगा, फिर 10 से करूँगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा आपका, जो एलसीएम बनेगा वो क्या आएगा, 10 × 10 × 10, तो वो क्या बन के आएगा आपका 1000। यहाँ तक क्लियर बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बोला, जो आपको अभी तक मैंने कितने कंसेप्ट पढ़ाए, पहले बताया कि एलसीएम निकालना बताया कि सिंपल्स नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, एलसीएम क्या होता है वो बताया, एलसीएम को बेसिक डेफिनेशन को बताई, एलसीएम का जो मेथड वो आपको मैंने आपके सामने दिखाया। क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जो नंबर्स को क्या करते हैं, प्रॉपर डिवाइड करते हैं। क्लियर। और फिर मैंने आपको बताया कि जो एचसीएफ होते हैं उसका जो पहला मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड, और जो सेकंड मेथड होता है वो क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन मेथड। क्लियर। फिर उसके बाद क्या बताया आपको कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स फिर बता देता हूँ क्या होते हैं, कोई भी टू नंबर्स, कोई भी टू नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कोई भी दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, जो बताया आपको एलसीएम बताया निकालना, और एचसीएफ बताया निकालना किसका, फ्रैक्शंस का। किसका बताया आपको, फ्रैक्शंस का बताया। क्लियर। अभी तक हमने ये पढ़ा, ये सब इसका क्या था, बेसिक था, ये सब इसका क्या था, बेसिक था। अब हम स्टार्ट करेंगे कि एलसीएम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर। अब जो सबसे पहली टाइप आएगी, जो सबसे बच्चों पहली टाइप आएगी वो क्या है, बोलेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर find the smallest या least number which is divisible by x, y and z। क्लियर। क्या बोला, जो पहली टाइप आएगी वो क्या आएगी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड कोई 3 नंबर होंगे, तो मुझे अभी नंबर्स नहीं पता तो मैं जनरल फॉर्म ले रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोई 3 नंबर होंगे। क्या बोल रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लीस्ट नंबर निकालो जो किनसे डिवाइड हो जाए, एक्स वाई जेड। अभी मैंने बताया था जब मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, कि जब मैंने आपको बताया था जब मैं 12 और 16 का एलसीएम निकाला था, 12 और 16 का एलसीएम निकाला था। एक मिनट बच्चों,
जब मैंने 12 और 16 का जब मैंने एलसीएम दिखाया था निकाल को, आपको मैंने दिखाया था कि इसका एलसीएम क्या आता है, इसका एलसीएम आता है आपका 48। क्या आता है इसका एलसीएम? 48। तो 48 ऐसा नंबर होगा जो क्या करेगा 12 से डिवाइड होगा और 16 से डिवाइड होगा। तो पहली टाइप देखो ध्यान से, तो क्या कह रहा है, सबसे छोटा नंबर निकालना है जो किससे डिवाइड हो, इन 3 नंबरों से डिवाइड है। अब देखो अगर मैं कहूँ 12 और 16 का सबसे छोटा नंबर क्या है 48, जो किससे डिवाइड होता है 12 से डिवाइड होता है और 16 से भी डिवाइड होता है। हालांकि इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे सबके सब 12 और 16 से डिवाइड होंगे। तो पहली टाइप क्या बोलता है, पहली टाइप क्या बोला, सबसे छोटा नंबर निकालो जो 3 नंबरों से क्या हो जाए डिवाइड। तो उसमें क्या करना है हमने, सिंपल सा, इसका मतलब हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, एक्स वाई और जेड का। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एक्स वाई और जेड का। जैसे एग्जाम्पल कहे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज divisible by 24, 36 एंड 12। 24, 36 एंड 12। तो मैंने क्या करना है इस बच्चों, इसमें मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकाल लूँ किसका, एलसीएम किसका निकाल लूंगा 24, 36 और 12 का मैं क्या निकाल लूंगा, एलसीएम निकाल लूँ किसका 24, 36 और 12 क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो अब कैसे निकालना, मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, 24, 36 सॉरी 24, 36 और क्या है 12। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने कहा था सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होगी, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करने जिससे 24 डिवाइड हो जाए, 36 डिवाइड हो, 12 डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर क्या होगा भाई, बच्चों को पता ही है 12। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 1 जा 12। अब किससे करूंगा, 2 से करूंगा क्योंकि अलग अलग है, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ क्या करेगा 3 से रहेगा। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 12 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या आएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो 12 2 जा 24 इंटू 3 क्या रहेगा आपको बच्चों, ये आएगा आप कितना 72। तो एलसीएम क्या बनेगा बच्चों 72। मतलब जो 24, 36 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 72। मतलब 72 सबसे छोटा नंबर है जो किससे डिवाइड होगा, 12 24 से, 36 से और 12 से। क्लियर। अगर सपोज करो अब ऑप्शन में क्या होता, ऑप्शन जो आपको दिए होते क्वेश्चन उसने क्या दिए होते हैं, 140, बी ऑप्शन 144, सी ऑप्शन 150 और डी ऑप्शन 200। फिर आप कहते हैं सर यहाँ पे तो एलसीएम आया नहीं, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक कंसेप्ट बताया था कि एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सबके सब नंबर, वो सबके सब 24, 36 और 12 से डिवाइड होंगे। पर उसके जो उसे एग्जामिनर में क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या बनेगा 144, क्योंकि 72 का मल्टीपल सेकंड जो मल्टीपल वो है क्या है 144। तो घबराना नहीं है बच्चों, ये मत देखना 72 आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 72 का जो मल्टीपल है वो क्या है 144। और इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये सबसे लोएस्ट नंबर है जो क्या हो रहा है 24, 36 और 12 से क्या होगा डिवाइड होगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनना है बिल्कुल, कि हर एक छोटा छोटा जो की कंसेप्ट होता है ये एग्जाम में आपको गलतियां करवाता हूँ, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जो मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा तो उसका ध्यान रखना है कि हर चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करना, आप दोबारा देखना, अगर समय नहीं है तो दोबारा देखना, हर एक चीज़ को ध्यान सुनोगे तो हर आप एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल मक्खन की तरह आप निकाल पाओगे। क्लियर। तो अब मैंने क्या बोला, पहली टाइम मैंने क्या बोली कि क्या करोगे, सबसे फर्स्ट जो बेसिक टाइप बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो क्या हो रहे हैं डिविजिबल है एक्स वाई जेड से। क्लियर। अब सेकंड टाइप क्या आती है, जो इसकी टाइप सेकंड आती है वो क्या बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज divisible by x y and z and leaves remainder or in each
केस। क्या बोला बच्चों, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, किससे हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड से डिवाइड हो रहे हैं, पर जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो हर बार रिमाइंडर क्या बच रहा है, आर बच रहा है। क्या रिमाइंडर बच रहा है, आर बच रहा है। तो जब भी इस तरह से केस आएगा तो आपने क्या करना है, सिंपल सा देखो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो एलसीएम तो निकालना है किसका, एक्स वाई और जेड का आपने एलसीएम निकालना ही निकालना है। पर जो एलसीएम आएगा उसको लास्ट में क्या कर देना है, रिमाइंडर से ऐड कर देना है, और उसने रिमाइंडर की वैल्यू आपको दे रखी होगी तो आपने क्या करना है, सिंपल से एलसीएम निकालना है किसका, एक्स वाई जेड का, और लास्ट में जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी उसमें जो आपका एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर की वैल्यू आपने ऐड कर देनी है। जो और आंसर बन के आएगा वो क्या आपका बन के आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन के आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कहेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 12, 36, 24। ठीक है बच्चों, and leaves remainder 2 in each case। इस तरह से आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस तरह से कुछ इस तरह से आएगा। क्या बोलेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 36, 24 एंड लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो आपने अभी बताया कि एलसीएम कितना आया, 12, 36 और 24 का एलसीएम क्या आया, अभी आपने निकाल के बताया था, क्या आया था 72। एलसीएम क्या आया था इसका, जो एलसीएम आया था वो क्या आया था 72। अब मैंने क्या बोला, सेकंड केस में क्या करना है, जब सबका रिमाइंडर सेम बच रहा है, हर वाई रिमाइंडर क्या बच रहा है, सेम, तो लास्ट में 2 ऐड करना है, तो आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 74। क्या बन के आएगा आपका आंसर 74। क्लियर। तो 72 + 2 किया तो आंसर क्या बन के आया आपका 74। तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखना, अगर सपोज करो अगर ऑप्शन में आपको क्या दिया होता, ऑप्शन में आपको दिया होता कि एक ऑप्शन दिया होता 144 और दूसरा दिया होता 146 और तीसरा दिया होता आपको सपोज करो, और सी ऑप्शन दिया होता आपको 150, तो फिर आंसर क्या बन के आता। देखो अब मैंने बोला आपको, अब एलसीएम का मल्टीपल, अब एलसीएम देखो 72 + 2 74 नहीं दिया है, 74 नहीं दिया। अब यहाँ पे जो आंसर बन के क्या बन के आएगा, देखो ध्यान से देखना बच्चों। अब मुझे पता है जो 72 का मल्टीपल क्या होता है 144, पहले मल्टीपल करना है। पहले अगर आपको 74 आंसर में नहीं दिया तो इसका मतलब आपको पहले एलसीएम का मल्टीपल हो, क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल होगा वो सब के सब इन नंबरों से डिवाइड होंगे। क्लियर। अब 72 को मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ। देखो मैंने क्या आया यहाँ पे 72 + 2 आया, ये आंसर आया आपका 74। ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बोला, अगर आपको ऑप्शन में 74 नहीं है, अगर ऑप्शन आपको इस तरह से है, जैसे सपोज करो 70 और एक ऑप्शन आपको 144 और एक ऑप्शन आपका 146 और एक ऑप्शन आपका क्या यहाँ पे 150। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 74 आंसर ही नहीं है, तो हम क्या करें। अब ध्यान से देखो बच्चों, 72 क्या था आपका एलसीएम, 72 क्या था आपका एलसीएम, और 72 को मैं मल्टीपल करूँ 2 से तो क्या बनता है 144। बिल्कुल। अब 144 क्या है, मल्टीपल है किसका, एलसीएम का, तो ये नंबर भी क्या होगा, बिल्कुल नंबरों से डिवाइड होगा। तो अब जो आपका मल्टीपल आया, तो मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर को हमने सबसे लास्ट में ऐड करना है। पहले एलसीएम होगा, जो अगर एलसीएम है तो उसका मल्टीपल करो, तो जो रिमाइंडर को उसके बाद उसको रिमाइंडर बाद में ऐड करना, तो आंसर क्या आएगा आपका 146। तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहाँ तक करे रखेंगे और बाद में हम टाइप थर्ड की डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट डे हो, कल हम टाइप थर्ड की डिस्कस करेंगे, वो इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे एलसीएम और एचसीएफ पे। बस आपका बस एक काम है, बस आप पढ़ो और यहाँ पे जितना भी हो रहा है वो अपने नोट्स में अपना नीट एंड क्लीन अच्छी तरह से उतारो इसको। और अगर अभी समय नहीं आती है तो एक बार फिर से वीडियो देखो, अगर फिर समय नहीं आती है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, हम दोबारा से इसको जो आपको समझ नहीं है उसको उस पर टॉपिक लेके आएंगे। क्लियर। बस आपका एक काम है कि आपने क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना है, उससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छी तरह से और अच्छी तरह से आपको कंटेंट लाएंगे। जैसे हमें पता है कि हम आने वाले टाइम अब 1-2 दिन में रीजनिंग की जीके क्लासेस आपके लिए लेके आने वाले हैं। बस जेके जो कांस्टेबल हो वो आपके हाथ में है इस वक्त, आप बस मेहनत करो, 3-4 महीने अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा अपने आपके हाथ में होगा। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ पे होता है ख़त्म। थैंक यू बच्चों।